ओम शांति। आज 27 मई 2021 है और आज के बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अभी विनाश का समय बहुत समीप है, इसलिए एक बाप से सच्ची प्रीत रखो, किसी देहधारी से नहीं। विनाश समीप है, इसलिए हमें देहधारी से प्रीत नहीं रखनी है, ये एक बात है। वास्तव में कोई भी देहधारी से प्रीत रखना वैसे ही ठीक नहीं है, विनाश के कारण से नहीं, परंतु अदरवाइज भी हम देखें, जो स्वार्थ देहधारी से प्रीत रखने में है, क्यों रखते हैं प्रीत देहधारी से? कुछ ना कुछ स्वार्थ के वश। वो तो वैसे भी पॉजिटिव क्वालिटी नहीं है। और देहधारी से प्रीत रखने से मोहग्रस्त होते हैं, आसक्त होते हैं। मोह विकार है जो दुख देगा। देहधारी से प्रीत जो है, उसकी हम सब अनुभवी हैं, उससे कितने नुकसान हैं। अपना व्यक्तित्व खो बैठते हैं। जिस देहधारी से प्रीत है, उसका ही व्यक्तित्व जो है वो चलेगा। इसलिए बाबा कहते हैं कि स्वयं को हर प्रकार के देह और देह के बंधन, देह के संबंध, इन सब से मुक्त कर दो और शिव बाबा को याद करो। और एडिशनल बात ये है कि अब ये तुम्हारी देहधारियों की दुनिया चलने वाली भी नहीं है, खत्म होनी है। अब तो देवताओं की दुनिया है ये। तो देवताओं की दुनिया में जाना है तो इससे मुक्त होना जरूरी है। प्रश्न है कि जिन बच्चों की सच्ची प्रीत एक बाप से होगी, उनकी निशानियां क्या होंगी? पहला, उनका बुद्धि योग किसी भी देहधारी की तरफ जा नहीं सकता। वो आपस में एक दो के आशिक माशूक नहीं बनेंगे। नेचुरल समझ, ज्ञानी तो आत्मा है ना, तो एक दूसरे का आशिक माशूक कैसे बनेंगे? दूसरा, जिनकी सच्ची प्रीत है वो सदा विजयी बनते हैं। विजयी बनना अर्थात सतयुग का महाराजा महारानी बनना। तीसरा, प्रीत बुद्धि सदा बाप के साथ सच्चे रहते हैं, कुछ भी छिपा नहीं सकते। चौथा, रोज अमृत वेले उठ प्यार से बाप को याद करेंगे। पांचवा, ददीची ऋषि की तरह सर्विस में हड्डियां देंगे। और छठा, उनकी बुद्धि दुनियावी बातों में भटक नहीं सकती। कितना अच्छा है। प्रीत बुद्धि की निशानी हर एक चेक करे कि मेरे को कितने नंबर हर पॉइंट में मिल रहा है। बाबा ने कहा कि तुम लिख सकते हो कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये लिखने में कोई डर की बात नहीं है। बाप कहते हैं, मैं खुद कहता हूं कि उनका विनाश होगा और प्रीत बुद्धि वालों की विजय होगी। बाबा ने कहा, ये जो है ना बाबा की बात, ये श्रीमद् भगवद गीता में भी कही कि विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयन्ति, विनाश काले विपरीत बुद्धि विनशन्ति। तो जो प्रीत बुद्धि वाले हैं वो विजयी भाव। किसके साथ प्रीत? देहधारियों के साथ प्रीत नहीं, शिव बाबा के साथ जिनकी प्रीत है वो विजय को प्राप्त होते हैं। बाबा ने कहा, गीता से ही स्वर्ग की स्थापना हुई है। गीता की महिमा है, बहुत है, परंतु भक्ति मार्ग की गीता नहीं। बाप कहते, मैं तुम्हें सत्य ही सत्य बताता हूँ। मनुष्य जो अर्थ करते हैं वो बिल्कुल रॉन्ग है। कोई भी सत्य नहीं करते, मैं ही सत्य बताता हूँ। ये बात समझने की है। कोई भी बात होती है, उसकी इंटरप्रिटेशन व्यक्ति के अपने स्वभाव, संस्कार, बैकग्राउंड, उस आधार से होती है। और अगर उसको उस तरीके से हम देखें तो जो वास्तविकता वो गुम हो जाती है। तो जो वास्तविकता है, रियलिटी है, वो वही बता सकता है जिसने वो बात कही हो।
तो वो परमात्मा। विनाश के लिए अच्छी रीति तैयारियां कर रहे हैं, परंतु पत्थर बुद्धि समझ नहीं सकते। तुम भी पत्थर बुद्धि थे, अब पारस बुद्धि बनना है। बाप को कहा ही जाता है नॉलेजफुल, मर्सीफुल। बाकी जो अपना ही कल्याण करने नहीं जानते, वो दूसरों का कल्याण कैसे करेंगे? जो नॉलेज ही धारण नहीं करते, तो पद भी ऐसा। जो सर्विसेबल हैं वही ऊंच पद पाएंगे। उनको ही बाप प्यार भी करते हैं। फिर बाबा ने कहा कि दैवी गुण भी चाहिए, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। मैं सत्य कहता हूं, जो मेरे से प्रीत नहीं करते तो पद भी नहीं मिलेगा। कोशिश कर 21 जन्म का पूरा वर्षा लेना है। बाबा को सबसे ज्यादा अप्रिय है झूठ। जो सच्चा है, भूल करता है, स्वीकार करता है, तो बाबा फिर भी उसके प्रति रहम दिल होकर के उसको हिम्मत दे के खड़ा कर सकता है। लेकिन व्यक्ति जो झूठ बोलता है, स्वीकार ही नहीं कर रहा, उसको मदद भी क्या मिलेगी? तो बाबा कहते हैं जो झूठ वाली आत्मा होती है ना, वो तकदीर पे लकीर लगा लेती है। बाबा ने कहा कि एक के साथ प्रीत नहीं है तो फिर और के साथ लग जाती है। शिव बाबा से प्रीत नहीं है, अनुभव ही नहीं है, तो आत्मा में संस्कार तो प्रेम के हैं ना, तो वो पूरा करने के लिए फिर औरों से कर लेती है प्रीत। शिव बाबा के बदले दिन रात एक दो को ही याद करते रहते हैं। बाबा नाम सुनाए तो ट्रेटर बन जाएंगे। फिर गाली देने में भी देरी नहीं करते। ब्रह्मा से नहीं पढ़े तो शिव बाबा से पढ़ न सके, तो इस बाबा को गाली दी तो शिव बाबा भी झट सुन लेगा। बाबा ने कहा कई अच्छे बच्चे हैं जो साकार को मानते ही नहीं, समझते हैं ये तो पुरुषार्थी है। पुरुषार्थी तो सब है, परंतु तुमको फॉलो तो माँ बाप को ही करना है। ऐसा होता है, कई बच्चे अपने आप को बहुत ज़्यादा अक्लमंद समझते हैं। ये ब्रह्मा क्या है, हमारे जैसे ही तो है, तो उसको भी ओवरराइड करने की कोशिश करते हैं। जब उसको ओवरराइड करने की कोशिश करते, माना उनका महत्व नहीं रखते हैं ना, तो बाबा कहते हैं अपनी लिमिट्स में रहते हुए मम्मा बाबा को फॉलो करने का लक्ष्य रखो। बाबा ने कहा बहुत आजकल निकले हैं जो कहते हैं मेरे में शिव बाबा आते हैं, इसमें बड़ी संभाल चाहिए। माया की बहुत प्रवेशता होती है, जिनमें आगे श्री नारायण आदि आते थे वो भी आज है नहीं। सिर्फ प्रवेशता से कुछ होता नहीं है। बाप कहते हैं मामेकम याद करो, बाकी मेरे में ये आता है वो आता है, ये सब माया है। पहली बात तो ये है, मेरे में ये आता है वो आता है, आपको कैसे पता कौन आता है? आप तो हैं ही नहीं ना उस समय। गुलजार दादी में बाबा आते थे तो दादी को मुरली बाद में दी जाती थी कि दादी मुरली बाद में पढ़ते थे। दादी को तो पता ही नहीं लगता था बाबा क्या करके गया, क्या कह के गया। इनको कैसे पता लगता है कि मेरे में शिव बाबा आता है तो मम्मा आती है तो बाबा आता है, तो ये होता है। तो यहीं पर गड़बड़ है। बाबा ने कहा मेरी याद ही नहीं होगी तो प्राप्ति क्या होगी? जब तक बाप से सीधा योग नहीं रखेंगे तो पद कैसे पाएंगे, धारणा कैसे होगी? बाबा ने कहा तो बाप बच्चों को समझाते हैं भूलो मत, सिर्फ बाप को याद करो। बांधेलियों को भी रणियां नहीं मारनी है, बांधेलियों को तो और ही ऊंच पद मिल सकता है। कभी कोई पर ग्रहचारी बैठती है तो नशा ही उड़ जाता है, फिर अनेक प्रकार के तूफान आते रहते हैं। मुख से कहते हैं इससे तो लौकिक के पास चले जाएं,
यहाँ तो कोई मजा नहीं है, वहां तो नाटक बायोस्कोप आदि खूब है। जो इन बातों में हिरे हुए हैं वो यहाँ ठहर न सके, बड़ा मुश्किल है। हाँ, पुरुषार्थ से ऊंच पद भी पा सकते हैं, खुशी में रहना चाहिए। बाबा खुद कहते हैं, सुबह को उठकर नहीं बैठता हूं तो मजा नहीं आता है। लेटे रहने से भी कभी कभी झुटका आ जाएगा, उठकर बैठने से अच्छी पॉइंट्स निकलती हैं, बड़ा मजा आता है। बाबा ज्ञान से खेलते हैं ना, तो बाबा ये बताते हैं कि मैं कैसे करता हूँ। बाबा तो बहुत अर्ली मॉर्निंग में उठ करके बाबा करते थे। बाबा से कोई मिलने जाता था अर्ली मॉर्निंग गुड मॉर्निंग करने, तो बाबा कहता था, अरे तुमने मैं तो इतना वो कर रहा था, तुमने डिस्टर्ब कर दिया। अभी बाकी थोड़े दिन हैं, हम विश्व की बादशाही ले रहे हैं बाप से। ये बैठ याद करें तो भी खुशी का पारा चढ़े। सुबह को चिंतन चलता है तो दिन को भी खुशी रहती है। बाबा ने कहा, बाप से वर्षा लेना है तो मनसा वाचा कर्मणा सर्विस करनी है। इस सर्विस में ही ये अंतिम जन्म व्यतीत करना है। अगर और दुनियावी बातों में लग गए तो फिर ये सर्विस कब करेंगे? कल कल करते मर जाएंगे। ये बाबा कहते हैं, कल नाम काल का। बाबा को सदा पसंद था अब भी, कभी नहीं अब भी। बाबा ने कहा, निधन के ऐसे मरेंगे, धनी के जो होंगे वो राज भाग्य पाएंगे। अपने ही तन मन धन से अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। हम भीख नहीं मांगते, हमें जरूरत नहीं है, जरूरत ही नहीं है। ढेर भाई बहन इकट्ठे होकर राजधानी स्थापन करते हैं। तुम करोड़ इकट्ठा कर अपना विनाश करते हो, हम पाई पाई इकट्ठा कर विश्व का मालिक बनते हैं। कितनी वंडरफुल बात है। आज का वरदान है, स्वार्थ शब्द के अर्थ को जान, सदा एक रस स्थिति में स्थित होने वाले सहज पुरुषार्थी भव। आजकल एक दो में जो लगाव है वो स्नेह से नहीं लेकिन स्वार्थ से है। स्वार्थ के कारण लगाव है और लगाव के कारण न्यारे नहीं बन सकते। इसलिए स्वार्थ शब्द के अर्थ में स्थित हो जाओ, अर्थात पहले स्व के रथ को स्वाहा करो। ये स्वार्थ गया तो न्यारे बन ही जाएंगे। इस एक शब्द के अर्थ को जानने से सदा एक के और एक रस बन जाएंगे। यही सहज पुरुषार्थ है। कितना इजी है, सिर्फ एक से अपने सर्व संबंध जोड़ो। स्लोगन है, फरिश्ता रूप में रहने से कोई भी विघन अपना प्रभाव डाल नहीं सकता। क्योंकि फरिश्ता न्यारा हो जाता है ना। विघन इस सृष्टि का है, फरिश्ता दूसरी सृष्टि का है, तो विघन उस तक पहुंच ही नहीं सकता। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप उसे SMS या WhatsApp करें 8826599309 पर। ओम शांति।